तो हेलो गाइस, मैं अभिनव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और ऑल आउट सीरीज में। यहाँ पर मैं 10वीं कक्षा के चैप्टर 6 त्रिभुज का जो है क्वेश्चन आंसर जो है हम सोल्व करने जा रहे हैं। वीवीआई क्वेश्चन जो जो भी होंगे हम उसको सोल्व करेंगे ताकि आपको मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा प्योर मटेरियल मिलेगा, प्योर वीवीआई जो है वो मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसानी से ये समझाया जाएगा। देखिएगा, चलते हैं प्रश्न की ओर। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। त्रिभुज एडीबी और एडीसी सॉरी कौन एडीबी और एडीसी के समद्विभाजक क्रमशः एबी एवं एसी से ई एवं एफ बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ समांतर बीसी है। तो सिद्ध कीजिए ई एफ समांतर बीसी है। तब यहां पर हम पाते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। त्रिभुज ये ऊपर ए, यहाँ बी, यहाँ सी बनाते हैं और एडी एक माध्यिका है, अर्थात यहां से जो है एक लंब खींची गई है। तो यहां से ये डी है। अब कहता है कौन एडीबी और एडीसी के समद्विभाजक, कौन एडीबी यानी इस कोण के समद्विभाजक और एडीसी यानी इस कोण के समद्विभाजक जो है क्रमशः एबी और एसी, एबी और एसी पर ई एवं एफ यहां से जो है इसके समद्विभाजक और इसके समद्विभाजक यहां से इस कोण को समद्विभाजित करता है। यानी ए डी बी को ये डीई और ए डी सी को डी एफ जो है समविभाजित करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ समांतर बीसी है। ये ई एफ जो है ये बीसी के समांतर है। ठीक है, तब यहां पर जब ये समद्विभाजक है, ये माध्यिका है, तो इसमें जो है हम लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दो त्रिभुज है ए डी बी और ए डी सी। तब हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में हम लिखेंगे ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी। ठीक है, बराबर ए ई बटे ई बी, ए ई बटे ई बी है ना। ये समीकरण एक मान लीजिए। उसी प्रकार यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि डीई जो है ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है। उसी प्रकार से उसी आधार पर जो है डी एफ यहां समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये एडीसी का समद्विभाजक है। इसलिए हम लिख सकते हैं एडी बटे डीसी, एडी बटे डीसी बराबर ए एफ बटे डीसी, ए एफ बटे डीसी। ये समीकरण 2। अब यहां पर हम देखते हैं एडी बटे बीडी और एडी बटे डीसी। जहां पर हम एडी बटे बीडी और डीसी यहां पर देख सकते हैं कि बीडी और डीसी ये दोनों समान है। तब हम लिख सकते हैं कि एडी, चूंकि एडी बटे बीडी बराबर एडी बटे डीसी, एडी एडी अगर काट देते हैं तो बीडी बराबर डीसी है। तब समीकरण 1 और 2 से हम क्या प्राप्त करते हैं, एक में है ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ बटे डी सी, ए एफ बटे
एफ सी होना चाहिए यहाँ पर, ए एफ बटे यहाँ पर एफ सी होना चाहिए, सॉरी एफ सी, तो यहाँ पर एफ सी। तब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये बटे ये और ये बटे ये, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का समान अनुपात ये सिद्ध करता है कि तीसरी भुजा जो है ये मध्य भुजा के समांतर होगी, इस भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर जो है इसलिए हम लिख सकते हैं कि कौन सा, ये ई एफ समांतर बीसी, ये आपका प्रूफ हुआ जाता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी आसानी से ये सिद्ध हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर है और दोनों के बराबर है 13 सेंटीमीटर। यदि शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं यहाँ पर, जिसमें ए बी सी ऐसा ही अक्सर रहता है, जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ये ए बी और ये ए सी भुजा जो है दोनों बराबर है और दोनों के बराबर जो है 13 सेंटीमीटर है। ये भी 13, ये भी 13 सेंटीमीटर। यदि शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। तो बीसी की लंबाई की गणना करें, बीसी की लंबाई कितनी होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये एडी जो है लंब है, एडी क्या है, लंब है। लिखना है चूंकि एडी जो है बीसी पर, या ऐसे लिख सकते हैं एडी बीसी पर लंब है ना, और दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्न में हमें यह जरूर देखना चाहिए कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। यदि इस बात को हम समझने लगे प्रश्न में तो हमारा प्रश्न आसानी से हल होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है और ये लंब है, ये लंब है, तब एक ये समकोण त्रिभुज हो जाती है। लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं आप लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम यहां लिख सकते हैं कि BD बराबर लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तब यहां पर हल करेंगे तो AB जो है, AB यहां पर आपको 13 का स्क्वायर माइनस AD है 5 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ BD का स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट डाल देते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर डालते हैं तो यहाँ रूट डालना कोई जरूरी नहीं होता, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं डाले तो यहाँ रूट डाल देते हैं। तब यहाँ पर हम जब रूट डालने लगते हैं तब यहाँ देखते हैं आगे हल करके क्या होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको जब हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 169 में 25 घटाते हैं 144, ठीक है। तब BD बराबर जो है हमें इसका रूट क्या होता है 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तब यहाँ पर लिखा है चूंकि AB बराबर AC है ना, तो यहाँ पर चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये BC को समद्विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं कि उसी प्रकार BD बराबर जो है CD भी होगा बराबर 12 सेंटीमीटर। तब BC बराबर 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर 24 सेंटीमीटर होगा। धन्यवाद।
देखिए आपका ये आंसर प्राप्त होता है। कितना आसानी से बन गया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि यहाँ लिखा है समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 ए होगा। चलते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। और यहां हम लिख देते हैं ए बी सी, इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजा जो है ए इकाई है, यानी सेंटीमीटर में है तो ए सेंटीमीटर, मीटर में तो ए मीटर, यानी इसकी इकाई जो है जो भी हो, लेकिन भुजा की लंबाई जो है ए है, या मान लेते ए सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/ए होगा। तो शीर्ष लंब की बात जहां हो रही है, यहाँ पर हम एक शीर्ष लंब डाल लेते हैं जो कि ए है, डी है, यानी एडी एक लंब है। तब ये अगर ये ए है, ये है ए, और ये बीसी भी ए है, तो यहाँ पर शीर्ष लंब जब डालेंगे तब यह जो है आधा आधा होगा, या a/2 हो सकता है, a/2 हो सकता है, यानी ए का आधा है, यानी ए का आधा है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब जो है इसको समद्विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एडी समलंब बीसी खींचा। ठीक है, एडी समलंब बीसी खींचा, तब जो है बीसी बी सी बराबर हम लिख सकते हैं बीडी बराबर सीडी, है ना। जहां बीडी बराबर सीडी बराबर a/2, क्योंकि ये ए का आधा है। तब हम चलते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज कोई भी ले लेते हैं जिसमें कि हमको इसका मान निकल जाए। शीर्ष लंब कह रहा है, तो शीर्ष लंब बराबर जो होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ हमको लंब निकालना है, यानी एडी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर √ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तब यहां हम देख पा रहे हैं कि ए बी कितना है, ए है, यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी डी जो है a/2 है, बी डी a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तब हम यहां पर क्या करते हैं, चलते हैं इसको हल करते हैं। तब रूट अंडर आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी a²/4। तब हम अगर इसका एलसीएम ले तब प्राप्त होता है 4a² में से एक a² घटा देंगे, यानी 3a²/4, ये पूरा रूट है यहां तक। तब यहां हम देख पा रहे हैं कि क्या निकालना है, एडी बराबर 3 का रूट नहीं जाएगा, तो √3 रह जाएगा, लेकिन ए का जो है वर्गमूल अगर निकालते हैं तो ए हो जाता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, यही हमको निकालना था। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा। कितने मतलब सरल तरीके से जो है इसको समझाया गया है, आप देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी बात है कि कोण सी समकोण है, इस बात को हमने पढ़ लिया। हमको एक समकोण त्रिभुज बनानी है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी समकोण है, और ये समद्विबाहु है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा लंबी होती है, वो तो बराबर हो नहीं सकता, तो यही दोनों बराबर हो सकता है। तब हम इसको ऐसे खींच लेंगे जो बराबर लगे। अब यहाँ अगर सी है
तो यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, ए बी सी ऐसा हो सकता है ना, या यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, जो भी कहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, है ना। तब यहाँ पर जो है दिया है, हमको दिया है कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर 90 डिग्री, समकोण होने का मतलब होता है कि 90 डिग्री। तब हम लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर BC, ये दोनों जो है ये भुजाएं जो है बराबर है, आपस में बराबर है, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तब हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या आता है, AB, यानी AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमको यहाँ देखना है कि यहाँ AC का स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC के बदले भी हम AC लिख सकते हैं, क्यों कि AC और BC बराबर है, तो हम BC नहीं AC लिखते हैं, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। तब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि AC स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, तब हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था। चलिए कितनी आसानी से बन गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF जो है समरूप है। ABC एक त्रिभुज बना लेंगे, ABC उसी प्रकार से हम एक त्रिभुज बना लेंगे उसी के समरूप DEF। इस तरह से दो त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल क्रमशः, इसके क्षेत्रफल जैसे 64 cm स्क्वायर है और इसका जो है 121 cm स्क्वायर है दिया हुआ है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, EF जो है ये 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है क्या दिया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और दिया है EF बराबर जो है 15.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज हमको देखना पड़ता है, ये दोनों समरूप है। यहाँ भी एक और पॉइंट है कि ये दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज या किसी भी इस आकृति, त्रिभुज हो, चतुर्भुजाकार हो या वृत्ताकार हो, इस आकृति में क्षेत्रफल का जो है अनुपात जो होता है उसके रूट का अनुपात उसका भुजा होता है। अर्थात हम लिखते हैं कि समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या, तो समरूपता की कसौटी है कि अगर क्षेत्रफल का जो है अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2, या ऐसा लिख सकते हैं ABC, या ऐसा हम लिखते हैं जैसा कि हम वहां पर लिखा था मैंने, एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी सॉरी डी सी ए नहीं डी ई एफ, ठीक है, बराबर इसकी भुजा का जो है इसका अगर रूट हो जाए तो इसका भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ये नीचे का है भुजा, इसका भी नीचे का भुजा, यानी BC बटे EF बराबर BC बटे EF, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात का रूट भुजा के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफलों के अनुपात यानी बटा क्षेत्रफलों के अनुपात का रूट जो है भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो अब चलते हैं इस पर। ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 बटे ये DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है 121 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका रूट है, ये बराबर होता है EF, ये BC, तो ये BC बटे EF जो है हमको मालूम है 15.4 है। अब सॉल्व करते हैं, इसका रूट जो होता है 8, 64 का 121 का हो जाता है 11 बराबर BC बटे 15.4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब यहां पर क्या आता है 11 BC बराबर 8 गुना 15.4, या BC बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुना 15.4 बटे 11। देखिए हम यहाँ पर गुना ही कर सकते थे, डायरेक्ट गुना कर सकते थे, लेकिन गुना करने के बाद जो है थोड़ा सा आगे गुना करने में या भाग देने में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ से काटते हैं 11 का 11, 11 एकम 11, और यहाँ जो 4 बच जाता है इसको दे दीजिए, हो जाएगा 44, 14 बार में कट जाता है। तब अब इसको 14 8 हम आराम से गुना कर सकते हैं। अगर 154 को 8 से गुना करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 14 8 कितना होता है 112 होता है। हम एक बार में ही लिख सकते हैं 112, यानी एक अंक के बाद दशमलव। तो BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है, यही हमारा आंसर रहता है। तो ये भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, यहां पर दिया है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है। 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात करें। तो यह तो बहुत ही सिंपल है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं x, y और 40 डिग्री, अर्थात हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, अर्थात x प्लस y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये होना चाहिए। तब हम 40 को उधर भेज देते हैं, यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री माइनस उसको भेजते हैं उधर तो 40 डिग्री, यानी x प्लस y बराबर 140 डिग्री। ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है। पुनः हम दूसरे शर्त की ओर चलते हैं। दूसरा शर्त लिखा हुआ है कि x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, यानी x माइनस y बराबर 30 डिग्री है। ये समीकरण 2 प्राप्त होता है। तब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं तो ये y कट जाता है, यहाँ बच जाता है 2x बराबर यहाँ बच जाता है 170 डिग्री। अगर हम इसको काटते हैं तो हो जाता है 2 8 16 यानी 85 डिग्री, यानी x बराबर हो जाता है x बराबर 85 डिग्री। तब समीकरण 1 या 2 कोई में, समीकरण 1 में लेते हैं, x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, यानी x के जगह लिखते हैं 85 प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, या y को अगर यहाँ छोड़ देते हैं तो 140 डिग्री ये है,
इसको उधर भेज देते हैं तो -85 डिग्री हो जाता है। तब y बराबर होता है 140 में से 85 घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच जाता है 13, 13 में से 8 गया 5, यानी 55 डिग्री। y बराबर आ जाता है आपको 55 डिग्री। बड़ी आसानी से निकल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिनकी भुजा 2a है। अब यहाँ देख लीजिए, लिखा है समबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज है, और क्या ज्ञात करना है, उसकी भुजा दिया हुआ है 2a है, ज्ञात क्या करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस इस बात पर हमको गौर करना है। तब हम एक चित्र बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है a b c, और इनकी भुजाएं जो है 2a है, यानी ये 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। जब इसमें ऊंचाई की बात चलती है तो वो शीर्ष लंब होती है। ये तिरछी ऊंचाई को हम ऊंचाई नहीं मानेंगे, तो शीर्ष लंब जो होता है ये d होता है। शीर्ष लंब क्या होता है, ad होता है। तो हम इसको a और इसको a लिख सकते हैं, a मिलकर के 2a हो जाएगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि BD बराबर CD बराबर A। ठीक है, अब चलते हैं कि चूंकि ये लंब है AD, चूंकि AD जो है लंब BC है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज, कोई भी ये त्रिभुज लीजिए या ये त्रिभुज लीजिए, ABD में लेते हैं त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब नहीं है, यानी लंब स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब तो AD है, तो AD का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 2a का स्क्वायर लिखिए, माइनस आधार जो है a है, a का स्क्वायर लिखिए। तब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 4a में से a घट जाएगा, तब क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, यानी ये हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर, अगर इसका स्क्वायर उड़ाते हैं तो इसमें रूट आ जाता है। तब AD बराबर क्या प्राप्त होता है, √3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए √3 रह जाएगा, लेकिन a बाहर आ जाएगा। तो इसका शीर्ष लंब जो है √3a इकाई हो जाएगा, इसकी इकाई जो भी रहा हो। आंसर कितना आसान है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ प्रश्न है कि भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर है। तो यहाँ पर दिया है कि भुजा A है, दूसरी बात दिया है कि समबाहु त्रिभुज है। तब हमको क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल जो है √3/4a स्क्वायर, इसको हमको सिद्ध करना है। तब देखते हैं कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, तो हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी भुजाएं a सेंटीमीटर है, a इकाई है। तब यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक शीर्ष लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, शीर्ष लंब डालते हैं AD। चूंकि त्रिभुज ABC जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए जो है हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC, है ना, तीनों बराबर है। यहां पर हम लिखते हैं, रचना करते हैं कि AD जो है समलंब BC खींचा, इसको अगर हम खींच लेते हैं तो बड़ी आसान होता है। ठीक है, खींचा। तब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD में
इसको हम a/2 लिख सकते हैं, इसको भी a/2 लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लेते हैं, जिस तरह से हम पिछले वीडियो में भी बताया था, लिख ही देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ए बी स्क्वायर बराबर, या ऐसा हम लिखते हैं, डायरेक्ट इसको लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस क्या, बी डी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खत्म कर देते हैं तो यहाँ पर रूट आ जाता है, यानी ए डी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तब ए बी कितना है, ए है, ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, a/2 है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं का रूट अंडर। चलते हैं आगे। तब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तब इसको अगर हम भिन्न का घटाव बनाते हैं तो 4 एकम 4, 4 में से एक ए स्क्वायर चला गया तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3a स्क्वायर बटे, पूरे में रूट होगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर बटे 4। तब इसको हम 3 को तो रूट में ही रखेंगे, कहे कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है, एक स्क्वायर का वर्गमूल a होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए दोनों बाहर आ जाएगा। तब हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं कि एडी बराबर जो है √3/2a हमको प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि यह दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तब देखते हैं हाफ गुना आधार के जगह पर जो है नीचे ये वाला a/2 जोड़ दिया जाए, पूरा a ही है, यानी चूंकि दिया हुआ है कि सब बराबर जो है a है, सब बराबर क्या है, a है। तब यहाँ हम लिखते हैं a गुना शीर्षलंब जो है अभी अभी हमने प्राप्त किया है, शीर्षलंब AD बराबर √3/2a। अब इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने पर प्राप्त होता है a गुना a स्क्वायर, यानी √3a स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, यानी क्षेत्रफल बराबर जो है हमको क्या प्राप्त हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4a स्क्वायर √2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD/DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो AE की लंबाई ज्ञात करें। ये जो है सेंटीमीटर में होगा, यहाँ दिया नहीं है प्रश्न में, लेकिन ये होगा। तो अब चलते हैं कि यहाँ दिया क्या है, DE समांतर BC, ठीक है। जहां समांतर होता है उसके भुजाओं का जो है अनुपात बराबर होता है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC बनाते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार का, यहाँ संद्विबाहु समबाहु विषमबाहु कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ABC बनाते हैं और BC समांतर हम एक, ये क्या है, D है, E है, D है, तो D और E ये खींचते हैं, ठीक है। तब यहां पर अब क्या दिया है, AD/DB बराबर 3/5, यानी ये 3 और ये 5 है, इसके अनुपात में है। तब AC बराबर जो है 4.8, यानी यहां से लेके यहां तक जो है ये 4.8 सेंटीमीटर है। तब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये है, तो किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये जो है AE की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर यहाँ पूरा दिया हुआ है तो हम भी यहाँ पूरा निकाल लेंगे, यहाँ 3 है, ये है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तब हम देखते हैं AE निकालना है, यानी ऊपर वाला निकालना है, तो इसका ऊपर वाला से मतलब रखेंगे और नीचे वाले से नहीं मतलब रखेंगे।
तब हम लिखते हैं इधर से, या इधर ही लिखते हैं जिसको मालूम करना है। ए ई बटे पूरा, यानी ए ई बटे ए सी बराबर, इधर लिखिए ए बी बटे पूरा, यानी ए बी। ठीक है, अब देखिए ए ई कितना दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है कुछ भी नहीं, ए ई लिखते हैं, ए ई तो हमको मालूम नहीं करना है, बटे ए सी कितना दिया हुआ है 4.8 बराबर, इसका दिया है एडी, एडी जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 बटे पूरा कितना है 8। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या इसको छोड़ देते हैं, ए ई को यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, यानी 3 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो 4.8 बटे 8। 8 को हम 6 बार में काट सकते हैं, 8 से 8 6 48, यानी 0.6। तब इसको हम गुना करेंगे, तब ए ई बराबर क्या आएगा 6 या 18, एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, यानी 1.8 सेंटीमीटर हमारा उत्तर प्राप्त होगा। ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। कहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि बीई समांतर बीसी और एडी बराबर 4x - 3, AE बराबर 8x - 7, BD बराबर 3x - 1 और CE बराबर 5x - 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो है DE जो है BC के समांतर है, हम DE इसके समांतर खींच लेते हैं। जब ये दिया हुआ है कि दिया है, क्या दिया है कि DE समांतर BC, इसलिए हम लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर AE बटे EC। जब दो भुजाएं समांतर हो तो अन्य दो भुजाएं जो मतलब एक त्रिभुज में बीच की भुजाएं, मध्य भुजाएं जो है समांतर हो आपस में, तो इसकी जो शेष भुजाएं हैं आपस में समान अनुपात में ये समांतर भुजाएं बांटेगी। तब इस अनुसार से ऐसा आया AD बटे BD बराबर AE बटे AE। अब यहां हमको मालूम है AD बराबर, देख लीजिए AD बराबर क्या है, यहां पर पहले हम सेट कर लेते हैं। AD बराबर है 4x - 3 और AE बराबर 8x - 7, 8x - 7। यहाँ BD बराबर जो है 3x - 1, 3x - 1, यहाँ जो है 5x - 3। तब उसी अनुसार ये बटे ये करेंगे, तो हम लिखते हैं इसलिए 4x - 3 बाय 3x - 1 बराबर 8x - 7 बटे 5x - 3। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 को 5 से गुना करते हैं, 4 बचे 20x², 20x²। 4 को ही 3 से गुना करते हैं तो 4 दिया 12x, तो आ जाएगा -12x, और फिर 3 से 5 को गुना करते हैं तो -3 बचे 15x, -15x। फिर आ जाता है, इधर से कर लिए, 3 को 3 से भी गुना करते हैं तो +9 बराबर, फिर इधर से करते हैं 3 8 24x², 24x²। फिर 3 को 7 से करते हैं, 3 7 21, यानी -21x। फिर आता है -1 को 8 से करते हैं तो -8x, -8x, और -1 को -7 से करते हैं तो +7। हम x² को रखते हैं 20x², इसको दोनों हम जोड़ देते हैं 15 12, तो 27x आ जाता है, +9 बराबर यहाँ आ जाता है 24x² - 21 8 29x +7। अब हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो 20x² इसको इधर करेंगे तो -24x² हो जाएगा, -27x इसको इधर करेंगे तो +29x आ जाएगा, +9 इसको इधर करेंगे तो -7 आ जाएगा बराबर 0। यानी 20x² में से 24x² घटाएंगे तो -4x² बचेगा,
यहाँ 29 में से 27 को घटाएंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। यहाँ 9 में से 7 को अगर घटाते हैं तो आ जाता है प्लस 2 बराबर 0। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में सब है, अगर 2 से सब में भाग दे दिया जाए यानी कॉमन लिया जाए और भाग देना एक ही बात होता है, तो 2 को टेबल में ये 2 आ जाता है, 2 बार में ये कट जाता है, 2 कट जाता है, अर्थात 2x² प्लस x प्लस 1 एक बार में करता है बराबर 0 बराबर 0। यहाँ पर हमको जोड़ घटा करके 1 होना चाहिए, गुना करें तो 2, तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस x। 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आ जाता है और 2 को एक बार गुना करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है। यहाँ प्लस 1 प्लस यहाँ पर माइनस छूटा हुआ, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ठीक है। अब चलते हैं बराबर 0, तब यहाँ माइनस 2 कॉमन लेते हैं, तब यहाँ बच जाता है 2x कॉमन लेते हैं, 2x तब बच जाता है x माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए माइनस 1, 2 तो कॉमन ही ले लिए हैं, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी माइनस 2 सॉरी ये माइनस x माइनस 1 दोनों में है, x माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जाता है माइनस 2x माइनस यहाँ पर जाता है 1 बराबर 0। तब हम लिखते हैं यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ लिखते हैं माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसको अगर उधर करते हैं तो x बराबर 1, यहाँ x बराबर इसको उधर करते हैं प्लस 1, ये माइनस 2 जो है नीचे आ जाएगा माइनस 2, यानी x बराबर जो है आपका x बराबर 1 एंड माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए x बराबर आपका मान प्राप्त हो चुका है। तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा बताने का तरीका, ये बात आप मेरे वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे आपसे प्रोत्साहन मिले। एक लाइक और कमेंट में कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन कहावत है कि दान जो है बहुत बड़ा धर्म है, तो आप अभी पैसों का दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट का दान जरूर कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है पढ़ सके। और एक बात और है, विद्या का दान और भी बड़ा होता है, तो आप समझ सकते हैं, तो आप विद्यार्थी को भेजें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।